वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं ये वाम। दोस्तों, एक मर्डरर जो कि अपनी पर्सनैलिटी बदल बदल के सभी को मारता जा रहा है और पुलिस उसके जरा भी करीब नहीं आ पा रही है। जिसके बाद जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ना, हमें बहुत बड़ा ट्विस्ट पता चलता है कि किस वजह से आज तक कोई भी ऑफिसर उस मर्डर को पकड़ नहीं पाया। और सच मानिए कि ट्विस्ट के बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसी क्राइम थ्रिलर है ये। तो कहानी की शुरुआत में हम हारिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हर्ष नाम के एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रही होती है। तभी उसी वक्त हारिका का पति योगेंद्र वहां पर आ जाता है और इन दोनों को ये सब करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। हारिका योगेंद्र को बताती है कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। और हर्ष तो एक बहुत बड़ा आदमी है, जल्द ही वो मूवीज में भी काम करने वाला है। दोस्तों, इससे यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि हारिका को सिर्फ पैसा और फेम चाहिए, इसीलिए वो योगेंद्र को छोड़ के हर्ष के साथ आ जाती है। लेकिन हारिका की बातों को सुनकर योगेंद्र को उसकी बातों पर बड़ा गुस्सा आ जाता है और उसी वक्त वो एक चाकू निकाल के हारिका और हर्ष पे चाकू से वार कर देता है। दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ से सीन कुछ सालों के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि योगेंद्र गराज में काम करने वाले एक लड़के को कुछ एडवर्टीजमेंट वाले पेपर्स देते हुए कहता है कि इसे तुम गर्ल्स कॉलेज के बाहर जाकर सभी लड़कियों में बांट दो, और साथ में उसे इस काम के दोस्तों वो कुछ पैसे भी देता है। जिसके बाद वो लड़का गर्ल्स कॉलेज के बाहर उस पेपर को सभी लड़कियों में बांट देता है। उसी वक्त वहाँ पर कीर्ति नाम की एक लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है। तभी ये लड़का उसको भी ये पेपर्स दे देता है। कीर्ति दोस्तों ये देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उस पेपर में लिखा था अगर आप इस स्कैनर पे स्कैन करेंगे तो आप मौका जीत सकते हैं प्रभास के साथ डिनर करने का। और कीर्ति प्रभास की बहुत बड़ी फैन होती है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे दिए गए स्कैनर को स्कैन कर देती है, जहां उसे पता चलता है कि वो एक लकी कंटेस्टेंट है जिसे मौका मिला है प्रभास के साथ डिनर करने का। आगे कीर्ति अच्छे से तैयार होकर डिनर के लिए उस एड्रेस पे जाती है, ये सोच के कि वो प्रभास के साथ डिनर करेगी। पर दोस्तों होता कुछ उल्टा ही है। वहाँ प्रभास की जगह पर योगेंद्र होता है, जिसको देखकर कीर्ति काफी कंफ्यूज हो जाती है और तब उसे पता चलता है कि उसके साथ मजाक हुआ है। कीर्ति वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर योगेंद्र उसके सामने एक चाकू रख देता है और उसके पैर बांध के जबरदस्ती उसके साथ डिनर करने के लिए कहता है। उस वक्त वहाँ पर कोई और नहीं था, जिस वजह से कीर्ति की हेल्प मांगने पर भी वहाँ कोई नहीं आता। और अब कीर्ति के पास उसके साथ डिनर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता था नहीं, जिसके बाद उसको डिनर करना ही पड़ता है। और पूरे समय योगेंद्र एक क्रीपी साइको की तरह हरकतें कर रहा होता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों, ये सब हमें कहानी में आगे पता चलेगा, ठीक है। अगले दिन की बात है, कीर्ति अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन जाती है योगेंद्र के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए। कहती है कि योगेंद्र नाम के एक लड़के ने मुझे झूठ बोलकर गलत जगह पर बुलाया और मेरे साथ जबरदस्ती की। पर दोस्तों उसके पास योगेंद्र के खिलाफ प्रूफ नहीं होते, जिस वजह से पुलिस वाले उन सभी को डांट के भगा देते हैं, क्योंकि पुलिस का ये मानना होता है कि भले योगेंद्र ने जबरदस्ती की हो, डिनर करवाया हो, पर उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। और इसी वजह से पुलिस दोस्तों उसकी कंप्लेंट नहीं लिख रही है। हालांकि इसका एक और कारण होता है कि ऑफिसर्स को ये नहीं पता कि योगेंद्र है कौन और वो दिखता कैसा है। इसी बीच दोस्तों हम सोम्या को देखते हैं, जिसका हाल ही में पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर हुआ होता है। उसी वक्त वहाँ उसका सीनियर ऑफिसर अभी सोम्या से आज ही ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कह देता है और साथ ही साथ अभी सोम्या को जितने भी क्रिमिनल फाइल्स होते हैं उन सभी को स्टडी करने के लिए कहता है। अब दोस्तों हम अनुष्का नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एड्स में काम करने के लिए इंटरव्यू देने आई होती है, जहां उसे इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाता है। पर बिना उसका कोई टेस्ट लिए उसे इंटरव्यू में पास किया जाता है। अनुष्का भी एक टाइम के लिए सोच में पड़ जाती है कि बिना टेस्ट किए मैं पास कैसे हो गई। अब अनुष्का को शूटिंग के लिए एक एड्रेस पर बुलाया जाता है, साथ ही में उसको ये भी कहते हैं कि तुम्हारी शूटिंग जूनियर एनटीआर के साथ होने वाली है। और दोस्तों इससे एटलीस्ट हम व्यूअर तो समझ ही सकते हैं कि यहाँ फिर से शायद योगेंद्र ही कुछ गलत करने वाला है। लेकिन अनुष्का इससे बेखबर होती है और उल्टा वो जूनियर एनटीआर का नाम सुनकर इतना खुश हो जाती है कि क्या बताएं। वो जरा भी नहीं सोचती कि अचानक से जूनियर एनटीआर कहाँ से आ जाएंगे। इसी खुशी में अनुष्का अच्छे से तैयार होकर वहाँ चले जाती है, पर होता कुछ और ही है। वहाँ जूनियर एनटीआर के बदले योगेंद्र बैठा होता है, जिसका अंदाजा दोस्तों हमें पहले ही हो गया था और ये पूरा प्लान उसी ने बनाया था। पर वो ऐसा बार बार क्यों कर रहा है, क्या वो एक साइको है या फिर इसके पीछे कुछ और ही है, जल्द ही पता चल जाएगा। खैर फिर योगेंद्र अनुष्का के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और उसके मना करने पर भी वो नहीं मानता। वो उसे डांस करने के लिए मजबूर करने लगता है, जहाँ अनुष्का उससे बचने की बहुत कोशिश करती है। उसी वक्त योगेंद्र गुस्से में उसे पकड़ के पूरी तरह चाकू मारने लगता है, जहां सबसे पहला हमला वो उसके सीने पर करता है और लगातार कई बार चाकू मारने के बाद अनुष्का दर्द से चिल्लाने लग जाती है। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं होता, जिस वजह से उस बेचारे की बहुत ही बुरी तरह मौत हो जाती है। इसके बाद भी योगेंद्र के चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं आती दोस्तों।
और अब हम अभी और सौम्या को देखते हैं, जो कि उनके एक पुलिस ऑफिसर गंगा की बेटी की सगाई में आए होते हैं, जहां सभी बड़े खुश दिख रहे थे। और इसी खुशी के माहौल में इन्हें इस मर्डर के बारे में पता चलता है, जिसके बाद ये सभी मर्डर वाली जगह पे जाते हैं। तो अभी सौम्या से कहता है कि ये वेल प्लान मर्डर है और मर्डरर ने एक भी क्लू नहीं छोड़ा है ताकि हम उस तक पहुंच ना पाए। वहाँ दोस्तों अभी अपने पुलिस ऑफिसर से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के लिए कह देता है। फिर अभी सौम्या के साथ अनुष्का के घर जाता है, जहाँ उसके परिवार वालों की तो रो रो कर बहुत हालत खराब हो जाती है। तभी अभी अनुष्का की बहन से उसके बारे में पूछताछ करता है। अनुष्का की बहन उसे बताती है कि उसे एक एड शूट के लिए बुलाया गया था और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि उसका एड जूनियर एनटीआर के साथ है। उसकी बातों को सुन के अभी इस क्लू को समझने की कोशिश करता है कि पहले वो लड़की जिसके साथ वो सेम चीज हुई थी, मतलब जिसे पहले प्रभास के नाम से चीट किया गया था, वैसे ही अब इसको जूनियर एनटीआर के नाम से चीट किया गया है। मतलब इसके पीछे कोई ना कोई शातिर आदमी तो जरूर है। उसी वक्त सौम्या अभी को एक प्रेस मीट रखने के लिए कहती है ताकि वो बाकी और लड़कियों को भी सतर्क कर पाए। अभी एक प्रेस मीट रखता है जिसमें वो रिपोर्टर्स को इन सभी मर्डर्स के बारे में बताता है और सभी लड़कियों को ऐसे किसी भी धोखे से सावधान रहने के लिए कहता है। कुछ दिन के बाद दिखाते हैं कि सौम्या जब ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उससे एक लड़की का कॉल आता है, जिसे फोन पर कुछ बात करके सौम्या उससे मिलने जाती है। जहां वो लड़की सौम्या को बताती है कि उसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें उसे राम बाबू के साथ डिनर करने का मौका मिल रहा है। सौम्या उसे कहती है ठीक है, तुम ये कहो कि आई एम इंटरेस्टेड, पर तुम्हारी जगह मैं वहां पर जाऊंगी। जिसके बाद दोस्तों प्लान के हिसाब से होता भी वही है। उस लड़की की जगह पर सौम्या उसी एड्रेस पर जाती है जहाँ उसे बुलाया गया था मतलब। पर योगेंद्र जैसे देखता है कि उस लड़की की जगह पर सौम्या डिनर के लिए आई है, उसी वक्त वो डिनर कैंसिल करने का मैसेज कर देता है। जो मैसेज उस लड़की के जरिए सौम्या तक भी पहुंच जाता है और वो समझ जाती है कि योगेंद्र उसके जाल में ऐसे तो फंसने वाला है नहीं, इसलिए वो चली जाती है। और जब वो कार से घर वापस जा रही होती है, तभी हम देखते हैं कि योगेंद्र छुपकर उसका पीछा कर रहा है। आगे योगेंद्र अपनी कार से सौम्या की कार को टक्कर भी मार देता है, जिससे सौम्या को बहुत बुरी चोटें आती है और वो कार में ही बेहोश हो जाती है। अब देखते हैं हम कि सौम्या हॉस्पिटल में है, जहां अभी उससे मिलने के लिए आया हुआ है। उससे कहता है कि तुम बिना बताए उससे मिलने क्यों चली गई अकेले, देख लिया ना तुमने अंजाम। और यहाँ बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने वाले होते हैं। तभी अभी सौम्या को रोक देता है और सॉरी बोल के चला जाता है। अब दोस्तों मूवी का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट पता चलने वाला है, जिसने सच में यार मुझे तो शॉक कर दिया था अलग तरीके से। आगे अभी घर में बहुत ही दुखी होकर बैठा होता है, जहाँ वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसकी पत्नी उसको धोखा देके किसी और लड़के के साथ गलत काम कर रही थी। और यहाँ दोस्तों अभी के सीन से रिवील होता है कि अभी ही योगेंद्र है और अभी की पत्नी और कोई नहीं हरिका ही होती है, जो कि दोस्तों उस समय हर्ष के साथ इंटीमेट हो रही थी और तभी अभी ने उन दोनों को मार दिया था। अब आप सब कहेंगे कि वो तो योगेंद्र था जिसने कहानी की शुरुआत में अपनी पत्नी को मार दिया था। तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि असल में योगेंद्र कोई और नहीं, अभी की ही सेकंड पर्सनैलिटी है। एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी दूसरी आत्मा। और ये सेकंड पर्सनैलिटी अभी में तब आई जब अभी की पत्नी हरिका उसको धोखा देके छोड़ने की बात कर रही थी। ये सदमा अभी बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में अभी से बन गया योगेंद्र। और जब भी वो अपने पास्ट के बारे में याद करता है तो वो अभी से योगेंद्र बन जाता है। और जब वो योगेंद्र बनता है ना, तो उस वक्त उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। तो इन सारी बातों से हम समझ सकते हैं कि कहानी की शुरुआत में जो योगेंद्र था, और मतलब जो भी कहानी में योगेंद्र कर रहा है, वो कोई और नहीं अभी ही है। उसकी दूसरी पर्सनैलिटी जो उस पे हावी होकर सब कुछ करवा रही है। पर अभी योगेंद्र बन के लड़कियों को सुपरस्टार्स के नाम पे कभी डिनर और कभी डांस करने के लिए क्यों बुलाता है? क्योंकि उस खुशी को पूरा करने के लिए जो चीज वो अपनी पत्नी के साथ कभी नहीं कर पाया। और सबसे खतरनाक चीज यहाँ पर यह है कि अभी को अपने अंदर रह रहे योगेंद्र के बारे में कुछ पता ही नहीं है दोस्तों, कि वो कितनी तबाही मचा रहा है। अब अगली सुबह जैसे ही अभी उठता है ना, तो उसी वक्त उसे गंगा का कॉल आता है, जो अभी को बताता है कि सौम्या अब हॉस्पिटल से रिलीज हो चुकी है। अभी उसे कहता है कि ठीक है, हम उससे मिलने के लिए उसके घर जाएंगे। जिसके बाद ये दोनों सौम्या के घर जाते हैं, जहाँ सौम्या की हालत अब पहले से काफी ठीक होती है। वहाँ सौम्या के पिता अभी से कहते हैं कि अब सौम्या वापस काम पे नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों उनको डर रहता है कि उनकी बेटी को कुछ हो ना जाए। पर तभी अभी उन्हें बताता है कि सौम्या एक बहादुर ऑफिसर है और उसी की वजह से उस लड़की की जान बच सकी जिसे डिनर पे बुलाया गया था। अभी की इन बातों को सुनकर सौम्या के डैड उसे वापस ड्यूटी करने के लिए जाने देते हैं, जिससे अभी काफी खुश भी हो जाता है। अब अगले दिन की बात है, सौम्या पुलिस स्टेशन में आती है, जहां अभी उसे बताता है कि योगेंद्र के खिलाफ कुछ क्लूज मिले हैं क्या। पर दोस्तों अब तक योगेंद्र को कीर्ति के सिवा और किसी ने देखा ही नहीं है, और इसलिए दोनों उससे मिलने उसके घर जाने का फैसला करते हैं। जहां बीच रास्ते में सौम्या अभी से उसकी वाइफ के बारे में पूछने लगती है कि क्या हुआ था, लेकिन अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो अपना आपा ही खो देता है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ की मर्डर वाली बात कभी किसी को बाहर बताई ही नहीं थी। उसी वक्त वो कार को साइड में रोक के सौम्या को एक छोटी कहानी बताता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई
क्योंकि उसकी वाइफ की एक्सपेक्टेशंस उससे ज्यादा थी जो कि वो पूरा नहीं कर पा रहा था। इसके बाद ये कीर्ति के घर पर जाते हैं, पर कीर्ति इतनी डरी हुई होती है कि वो इन्हें कुछ नहीं बताती और वहां से चले जाने के लिए कह देती है इनको। जहां दोस्तों ये भी उसे फोर्स नहीं करते और चले जाते हैं। आगे अभी सौम्या को उसके घर छोड़ के खुद भी अपने घर पर जा रहा होता है, जहां वो उन सभी चीजों को याद करने लग जाता है कि कैसे उसकी पत्नी उससे दूरी बनाए रखती थी और हर बात पे उससे झगड़ा करती थी। बस दोस्तों इसी बात पे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बन जाता है अभी से योगेंद्र। इसके बाद हम देखते हैं कि गंगा एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जहां अभी और सौम्या दोनों एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। उसी समय सौम्या वापस हरिका से जुड़ी हुई बातें करने लग जाती है, जिससे दोस्तों अभी का सिर दर्द होने लग जाता है। उसी बीच जब गंगा सौम्या को कुछ काम के लिए बुलाता है और जब सौम्या वापस आती है तो देखते हैं कि अभी से योगेंद्र बन गया है और वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर हम योगेंद्र के फॉर्म में किसी दूसरे आदमी को देखते हैं, लेकिन बाकी सभी के लिए वो इस वक्त अभी ही था। यानी कि सिर्फ हमें योगेंद्र दूसरे चेहरे में नजर आ रहा है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लेकिन बाकियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए वो इस वक्त भी अभी है और उसी के असली चेहरे से दिख रहा है। अब योगेंद्र की पूरी पर्सनैलिटी हावी होने के बाद वो सौम्या की काफी तारीफ करने लग जाता है और साथ ही साथ उसके ड्रेस पे उसे कॉम्प्लीमेंट्स भी देता है। पर सौम्या को दोस्तों अभी भी हरिका के बारे में जानना था कि असल में इनके बीच हुआ क्या था और वो क्यों अभी को छोड़कर चली गई। इसलिए सौम्या पार्टी के बाद हरिका के पेरेंट्स के घर जाती है, जहाँ वो चुपके से उनके वेडिंग फोटो को देखने के बहाने उसमें हरिका की फोटो ले लेती है। जिसके बाद सौम्या उस फोटो को लेकर अपने एक फ्रेंड के पास जाती है और कहती है मुझे इसकी सारी डिटेल्स निकाल कर दो। और यहाँ सौम्या को पता चलता है कि हरिका का मर्डर हुआ था और उसकी लाश समुद्र के किनारे पाई गई थी। हरिका की लाश के साथ एक और लाश भी थी जो कि किसी और की नहीं, हर्ष की थी दोस्तों। और ये सब जान के सौम्या को लगने लगता है कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। फिर उसी रात सौम्या अभी के घर पर जाती है, जहाँ अभी काम कर रहा होता है। सौम्या अभी से कहती है कि असल में हरिका की मौत हुई है, तुम्हें पता है? उसकी बॉडी के पोस्टमार्टम में पता चला है कि उसकी डेथ एक चाकू से की गई थी। ये सब कुछ सुनकर अभी फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है दोस्तों, जिसके बाद वो अपना आपा खो देता है और बन जाता है योगेंद्र। और फिर वो कहता है कि शायद मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई हो, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ। उसकी बातों को सुनकर सौम्या भी इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। लेकिन उसी समय वहाँ पर गंगा आता है, जिसके बाद सौम्या अभी को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सौम्या सो रही है, तभी उसे एक आदमी का कॉल आता है। वो सौम्या को बताता है कि वो कार जिस कार ने सौम्या को हिट किया था वो पेट्रोल पंप के पास खड़ी है। ये सुनकर सौम्या तुरंत अपनी कार लेकर वहाँ पर चली जाती है और उसको आता देखकर योगेंद्र अपनी कार एक जंगल में लेकर चला जाता है, जहाँ सौम्या भी उसका पीछा करते हुए जंगल में जाती है। और आगे सौम्या को दिखाई देता है कि वो कार एक जगह पे खड़ी हुई है। सौम्या भी कार रोककर अपने गन लेकर उस घर में जाती है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी ड्रिंक करके सो रहा होता है। और इससे वो समझ जाती है कि ये तो पक्का योगेंद्र नहीं है। आगे कई देर ढूंढने पर भी सौम्या को योगेंद्र नहीं मिलता। तभी वहाँ पर एक ट्रक की आवाज आती है, जिस पर सौम्या उस ट्रक के पास जाकर देखती है तो अचानक से ट्रक होता है ब्लास्ट। और उसी वक्त योगेंद्र, जो कि कोई और नहीं अभी ही है, वो सौम्या को ट्रक ब्लास्ट होने से पहले बचा लेता है और ऐसा एक्ट करता है कि जैसे कि वो इसी वक्त यहाँ पर आया है और कहता है कि तुम यहाँ अकेले क्यों आ गई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। जबकि दोस्तों असल में ये ट्रक ब्लास्ट कराने का प्लान उसका ही था, ताकि इससे वो सौम्या के और करीब आ पाए। उसी समय पुलिस फोर्स भी वहाँ पर आ जाती है और सभी सेफली अपने अपने घर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आज गंगा की बेटी की शादी है और आज अभी ने ये सोच लिया था कि वो किसी भी तरह सौम्या को अपने दिल की बात बता के रहेगा, जहाँ पर वो अपने घर पर रिहर्सल कर रहा होता है कि मैं इस तरह से प्रपोज करूंगा। आगे वो कपड़े चूज करने के लिए अलमारी खोलता है तो वहाँ पर उसकी वाइफ की फोटो लगी होती है, जिसे देखने के बाद वो फिर से योगेंद्र बन जाता है दोस्तों। और यहाँ से अभी की बॉडी में योगेंद्र की पर्सनैलिटी आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि योगेंद्र शादी में आया होता है, जहाँ सौम्या भी होती है। शादी अटेंड करने के बाद सौम्या और योगेंद्र एक साथ चल रहे होते हैं और मौका मिलते ही योगेंद्र उसे अपने दिल की बात बता देता है। पर सौम्या उससे कुछ सवाल करती है कि तुमने कभी जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि हरिका को किसने मारा, जिस पर योगेंद्र कहता है कि देखो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे उन दोनों के साथ जो भी हुआ बढ़िया हुआ। और ये सुनकर सौम्या कहती है किन दोनों के साथ, किसकी बात कर रहे हो तुम? योगेंद्र कहता है कि हरिका और उसका बॉयफ्रेंड हर्ष। उसी वक्त दोस्तों सौम्या योगेंद्र के हाथों को हथकड़ी की मदद से एक खंबे से बांधते हुए कहती है मैंने तो बस हरिका की बात की थी, हर्ष का नाम तो मैंने लिया ही नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि हरिका के साथ हर्ष की भी मौत हो गई थी? और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एक तो सौम्या को पहले से ही शक था और अब वो शक यकीन में बदल चुका है कि अभी नहीं हरिका और हर्ष को मारा है। यहाँ सौम्या उसे ये भी बताती है कि मुझे पता है कि अभी ही योगेंद्र है और योगेंद्र ही अभी है। उसे काफी दिनों पहले ही अभी की पर्सनैलिटी को लेकर शक हो गया था, जिसके चलते वो रेशमा नाम की एक साइकोलॉजिस्ट के पास भी गई थी, जहाँ उसे पता चला कि ये एक तरह की स्प्लिट पर्सनैलिटी है, जिसमें एक आदमी के अंदर दो तरह के रूप रहते हैं। और एक और बात, जितने भी लोगों की मौत हुई वो चाकू से की गई थी और हरिका और हर्ष की मौत
भी चाकू से हुई थी, जिससे ये समझा जा सकता है कि इन सभी को किसी एक ने ही मारा है। फिर सौम्या कहती है कि अभी तुम एक अच्छे पुलिस ऑफिसर हो, योगेंद्र को खुद पे हावी मत होने दो। फिर दोस्तों वो अभी की पर्सनैलिटी को बाहर लाने के लिए उसका नाम लेने लग जाती है, पर अब तक योगेंद्र उस पर बुरी तरह हावी हो गया था। जिसके बाद योगेंद्र किसी तरह हथकड़ी से अपना हाथ निकालते हुए सौम्या को नीचे गिरा देता है और जंगल की ओर भागता है। उसका पीछा करते हुए सौम्या भी उसके पीछे जाती है, जहाँ योगेंद्र उसको पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर सौम्या किसी तरह खुद को बचाते हुए उसे मारने लगती है, जिस पर गुस्से में आके योगेंद्र सौम्या के सीने में चाकू मार देता है और वो दर्द से तड़पने लगती है। तभी सौम्या को ऐसी हालत में देखकर अभी की पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है, जहां दोस्तों हम योगेंद्र और अभी दोनों की पर्सनैलिटी को देखते हैं। वहां योगेंद्र की पर्सनैलिटी अभी की पर्सनैलिटी से कहती है कि सौम्या को मार दो, और चाकू से उसे मारने के लिए फोर्स करने लग जाता है वो। पर अभी को अब समझ में आ गया था और वो चाकू अपने ही पेट में मार देता है, जिससे उसे तो दर्द होता ही है, साथ ही साथ योगेंद्र को भी दर्द होता है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों सेम ही थे। अब अभी सोचता है कि अगर वो मर जाएगा तो योगेंद्र भी मर जाएगा। तभी दोस्तों योगेंद्र की पर्सनैलिटी उससे कहती है ऐसा मत करो, मैं नहीं मरना चाहता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी के पास एक ही रास्ता था योगेंद्र को खत्म करने का, इसलिए वो फिर से अपने पर वार करने वाला होता है। तभी उसी वक्त सौम्या गन लेके उसके चाकू पे शूट कर देती है, जिससे योगेंद्र वहीं मर जाता है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हुआ? तो असल में जब योगेंद्र की पर्सनैलिटी अभी के अंदर थी, तब से लेके वो चाकू इस वक्त तक अभी के पास ही था। इसका मतलब एक तरह से योगेंद्र की पर्सनैलिटी उस चाकू में थी और बस चाकू को उसके सोच से अलग करना था, यानी कि योगेंद्र को इस तरह अलग करना था चाकू को अलग करके, जिससे योगेंद्र तो मर जाता है और अभी आ जाता है वापस। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर होती है खत्म। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।